प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का मैं डॉक्टर तेजव प्रकाश हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदाध्ययनम 245 व्याकरण विषय जो कि पुस्तक संख्या 2 उसके अंतर्गत पाठ 20 में प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, व्याकरण के अंतर्गत इस पाठ में वैदिक व्याकरण के विषय में वैदिक शब्दों की निष्पत्ति की सूत्रों का पाठ दिया गया है तथा वैदिक शब्दों की निष्पत्ति की गई है। आइए हम लोग सूत्र की ओर चलते हैं। इस पाठ का प्रथम सूत्र देखते हैं। प्रथम सूत्र है जो कि डट, थट और मट प्रत्यय का विधान करता है। सूत्र है थट च छंदसि, थट च छंदसि। यह सूत्र छंदसि, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक शब्दों की निष्पत्ति के लिए ये सभी सूत्र बने हुए हैं और सूत्र में स्वयं ही कहा गया छंदसी, अर्थात वेद के अंतर्गत इन इन प्रत्ययों का विधान होता है। यह सूत्र पूर्व के अन्य सूत्रों से अनुवृत्ति ग्रहण करते हुए अर्थ होता है कि छंदसी अर्थात वेद में यदि संख्या आदि में न हो, पूर्व में न हो, तो ऐसे नान्त जो संख्यावाचक हैं जैसे पंचन, सप्तम इत्यादि जो नकारांत संख्यावाची हैं, प्रातिपदिक हैं, उनसे परे डट प्रत्यय, थट प्रत्यय और मट प्रत्यय का विधान होता है। लोक में, सामान्य संस्कृत में संख्यावाची प्रातिपदिकों से डट के स्थान पर नान्ताद संख्यादेर मट, इस सूत्र से मट का आगम होता है। लेकिन उसके स्थान पर छंद में, वेद में इस सूत्र के द्वारा थट च छंदसि, इस सूत्र के द्वारा थट आगम और मट आगम किया जाता है। उदाहरण देखें हम लोग, पंचमम, अथवा जहाँ थट आगम होता है वहाँ पंचथम। यह पंचम शब्द है, नकारांत है, नान्त है, संख्यावाची भी है। अतः यहाँ पर डट प्रत्यय करने पर पंचन अ, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा थट च छंदसि, इस सूत्र के द्वारा उस डट के स्थान पर थट का आगम हो जाता है और थट प्रत्यांत टकार की इत संज्ञा हो जाती है, विभक्ति कार्य होते हैं और पंच, पंचन, थ, नकार इत्यादि का लोप होकर पंचथम, वर्ण सम्मेलन होकर पंचथम यह शब्द बनता है। थट प्रत्यय में पंचथम और मट प्रत्यय जहाँ हो वहाँ पर पंचमम। इस प्रकार ये शब्द इस सूत्र के द्वारा थट च छंदस सूत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं, जो कि संख्या आदि अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र इसी प्रकार से विनि प्रत्यय का विधान करता है। यह सूत्र बहुलम छंदसि, सूत्र है बहुलम छंदसि, अर्थात बहुलता से छंद के अंतर्गत वेद के मंत्रों में विनि प्रत्यय होता है। बहुलता से, बहुलता कहते हैं, परिभाषा है क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिदप प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिदन्य देव, बहुर्विधानम बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। 4 प्रकार से बहुलता से प्रयोग किए जाते हैं। कहीं पर प्रवृत्ति न हो उस सूत्र की, वहाँ पर भी प्रवृत्त हो जाना, कहीं पर प्रवृत्ति हो फिर भी प्रवृत्त न होना, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति।
तथा कहीं पर विभाषा, विकल्प हो जाना, एक पक्ष में होना दूसरे पक्ष में न होना। इस प्रकार से क्वचित अन्य देव, कहीं पर दूसरे प्रत्ययों का प्रयोग इत्यादि हो जाता है, इसे हम बहुलता कहते हैं। ऐसे बहुलता से युक्त शब्दों से विनी प्रत्यय मत्वर्थ में होता है। सूत्र आता है अस्मा मेधा सृजो विनिः। इस सूत्र से विनी प्रत्यय होता है, तो वहाँ पर उसी के लिए यहाँ बहुलता का विधान किया गया है। वहाँ पर अस, माया, मेधा, सृज, इनसे विनी प्रत्यय होता है। इस सूत्र में जो पढ़े हुए प्रातिपदिक हैं उनसे भिन्न जो प्रातिपदिक होते हैं उनमें विनी प्रत्यय का विधान यह सूत्र करता है। उदाहरण देखें हम लोग। शब्द है तेजस्वी। इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं। तेजस शब्द से अस्माया मेधा सृजो विनिः, इस सूत्र से विनी प्रत्यय नहीं होता है, क्योंकि इसमें तेजस शब्द परिगणित नहीं है। इसमें नाम तेजस शब्द का ग्रहण नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में क्योंकि यह शब्द सूत्र में नहीं आया है, अतः इस सूत्र से बहुलम छंदसी सूत्र के द्वारा यहाँ पर विनी प्रत्यय बहुलता से हो जाता है। तो इस रूप में तेजस्विन शब्द से विनी प्रत्यय होकर तेजस्विनी अथवा तेजस्वी, यह रूप दीर्घ इत्यादि कार्य होकर विनी प्रत्यय में जुड़कर तेजस्वी यह शब्द सिद्ध होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो अस्मा मेधाया सृजो विनिः इस सूत्र में शब्द नहीं आए थे, ऐसे शब्द तेजस शब्द को भी इसमें ग्रहण किया गया है और इससे विनी प्रत्यय का विधान बहुलता से किया गया है। अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अमु प्रत्यय का विधान करता है। आम प्रत्यय के स्थान पर अमु प्रत्यय का विधान करता है सूत्र। सूत्र है अमु च छंदसि। सूत्र है अमु च छंदसि। यहाँ हम देखते हैं छंदस अर्थात वेद के अंतर्गत, वेद में विभिन्न शब्दों को हम ग्रहण करते हुए देखते हैं अर्थ आता है कि किम शब्द हो अथवा एकारांत शब्द हो अथवा तिङन्त शब्द हो या अव्ययवाचक शब्द हो। ऐसे शब्दों से घ जो विधान होता है तरप तमपौ घः, तो घ संज्ञा जिनकी होती है, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, ऐसे शब्दों से आम प्रत्यय के स्थान पर अमु प्रत्यय का विधान होता है। यह विधान अद्रव्य प्रकर्षक प्रातिपदिकों से होता है। अद्रव्य प्रकर्षक, जहाँ पर द्रव्य प्रकर्ष न हो वहाँ पर घ प्रत्यय से युक्त, घ संज्ञा से युक्त तरप और तमप जो प्रत्यय हैं उनके साथ अमु प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र जो किमे तिंग व्ययघादाम्ब द्रव्य प्रकर्षे, यह अन्य स्थान पर सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अनुवृत्ति आती है और अनुवृत्ति आकर के यह अर्थ द्रव्य प्रकर्ष रूप अद्रव्य प्रकर्ष यह यहाँ पर अर्थ ज्ञात होता है। द्रव्य प्रकर्ष, प्रकर्ष शब्द अतिशयता का बोधक होता है। तो उदाहरण जैसे प्रतरम, उदाहरण है प्रतरम, प्र उपसर्ग के साथ तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय जब होकर प्र तरप प्रत्यांत शब्द से इस सूत्र के द्वारा अमुच छंदसि, इस सूत्र के द्वारा अतिशयता अर्थ में अमु प्रत्यय होकर प्रतरम यह शब्द सिद्ध होता है। अमुच छंदसि, छंदसि अमु प्रत्ययो भवति। जैसे छंद के अंतर्गत प्र उपसर्ग पूर्वक
तरप प्रत्ययांत शब्द होने के कारण यहाँ पर प्रतर और अमु प्रत्यय होकर प्रतरम यह शब्द सिद्ध होता है। लोक में जबकि प्रतराम इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इसके पश्चात अग्रिम सूत्र है, देखते हैं हम लोग, जो कि निपातन करता है। बहुप्रजास छंदसि च, बहुप्रजास छंदसि च, छंदसि अर्थात वेदे, वेद में बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो बहुप्रजास शब्द है वह असिच प्रत्ययांत होकर निपातन किया जाता है। निपातन का अर्थ है कि जो शब्द पूर्व में दिए गए हैं, वैदिक मंत्रों में प्राप्त होते हैं, उनको प्रत्ययों के इत्यादि के द्वारा उनका विधान करना, उसी रूप में निपातन करना, उसी रूप में ग्रहण करना ही निपातन कहा जाता है। तो यहाँ पर असिच प्रत्यांत शब्द है बहुप्रजाह। बहुप्रजाह शब्द निपातनात् उसी रूप में ग्रहण किया जाता है इस सूत्र के द्वारा। यह सूत्र कहता है कि बहुप्रजाह शब्द जो कि असिच प्रत्यांत है वह निपातनात् ग्रहण किया जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग वेद में देखते हैं। बहुप्रजाः निर्ऋतिमा विवेश्च, और वेद मंत्रों के अलावा तो बहुप्रजः यह शब्द बनता है। यहाँ पर बहुप्रजाः शब्द निपातनात् सिद्ध होता है। इसके पश्चात अगले सूत्र की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र, चूँकि पूर्व में बहुव्रीहि समास की अनुवृत्ति आई हुई है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत सूत्र आता है छंदसि च। छंदसि च अर्थात बहुव्रीहि समास में दंत को दत्रि आदेश हो जाता है। दंत शब्द को दत्रि आदेश इस सूत्र के द्वारा, छंदसि च इस सूत्र के द्वारा होता है। उदाहरण देखें, उभयतो दतः, उभयतो दतः, उभयताः दंताः, उभयतः दंताः येषाम् इति, जिसके दोनों ओर दांत हों, ऐसे अर्थ वाले इस प्रकार विग्रह करते हुए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत उभयतस् शब्द से दंत शब्द को इस सूत्र के द्वारा दत्रि आदेश हो जाता है। तो उभयतस् दत्रि इस प्रकार होकर त्रिकार का लोप होते हुए उभयतस् दत्त, इस स्थिति में सकार को रुत्व उकार आदि करने पर उभय उदत्त, इस स्थिति में संयोग वर्ण संयोग इत्यादि कार्य होकर उभयतो दत्त, विभक्ति कार्य होकर उभयतो दतः। इस प्रकार उभयतः दंताः, जिस बालक के या जिस व्यक्ति के एक दांत के दोनों ओर दांत हों, दोनों तरफ मुख के दांत हों, उसे उभयतो दतः यह कहा जाता है। तो यहाँ पर दत्रि आदेश करके यह शब्द सिद्ध होता है। आगे हम लोग सूत्र की ओर बढ़ते हैं। कप प्रत्यय के निषेध का यह सूत्र है। सूत्र है ऋतः छंदसि, सूत्र है ऋतः छंदसि। छंदसि अर्थात छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत जो ऋदंत प्रातिपदिक हैं, उन प्रातिपदिकों से बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कप प्रत्यय का निषेध होता है। बहुव्रीहि समास में जो कप प्रत्यय होता उसका यह सूत्र निषेध करता है। उदाहरण देखें और स्पष्ट होगा। उभयतो दतः प्रतिगृह्णाति, यहाँ पर उभयतो दतः यह शब्द है। उभयताः उभयतः दंताः सन्ति, यह पुनः उसी प्रकार से विग्रह है। और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत बहुव्रीहि समास करने पर
उत्तर पद जो दंत शब्द है उसको दत्रि आदेश हो जाने के पश्चात विभक्ति कार्य, प्रक्रिया कार्य आदि होकर उभयतो दतः यह शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर कप प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी उसका यह सूत्र निषेध कर देता है, जिससे उभयतो दतः यही प्रयोग सिद्ध होता है। तो ऋतः छंदसी, छंद में ऋदंत जो प्रातिपदिक होते हैं उनको कप प्रत्यय का निषेध होता है। आगे हम लोग सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला सूत्र दीर्घ का विधान करता है। सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। सूत्र है तुजादीनाम दीर्घो अभ्यासस्य। यह तुज आदि जो धातुएं हैं उन धातुओं के अभ्यासस्य, अभ्यास को दीर्घम भवति, दीर्घ विधान करता है। तुज आदि जो धातुएं हैं उसका जो अभ्यास है उस अभ्यास को दीर्घ का विधान कर देता है। अभ्यास संज्ञा आगे हम लोग अभी प्रसंग आएगा। तू जानह, यह प्रयोग देखते हैं। इसमें तुज धातु है। तुज धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय होने के बाद अनुबंध लोप इत्यादि कार्य होकर तुज आन, इस स्थिति में लिट लकार के कारण द्वित्व होता है। तो द्वित्व हो जाने के बाद तुज, तुज आन, इस प्रकार द्वित्व होकर पूर्वोभ्यास, इस सूत्र से पूर्व जो तुज है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है। और हलादि शेषः, इस सूत्र से अभ्यास का जो आदि हल है, पूर्व हल है, उसे शेष रहने पर तू तुज आन, केवल पूर्व का ही आदि हल ही शेष रहता है तू, अर्थात जकार का लोप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तू तुज आन यह होकर इस सूत्र के द्वारा अभ्यास उकार जो ह्रस्व है उसको दीर्घ हो जाता है। तुज में द्वितीय तुज जिस प्रकार से है उसी प्रकार रहेगा और पूर्व का जो तू है जो कि ह्रस्व है उस ह्रस्व उकार को इस सूत्र के द्वारा दीर्घ विधान हो जाता है और विभक्ति आदि कार्य होकर तू जानह यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर तू जानह इस प्रयोग में हम देखते हैं कि पूर्व का जो उकार था उसको दीर्घ आदेश होता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संप्रसारण का यह सूत्र विधान करता है। सूत्र है बहुलम छंदसी। वस्तुतः बहुलम छंदसी इस नाम से या यह सूत्र अनेक हैं, किंतु प्रसंग के आधार पर उनसे विभिन्न अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। जिस क्रम में वह सूत्र हैं उस रूप में अर्थ का ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से छंदसी शब्द आया है, अर्थात वेद के अंतर्गत वैदिक शब्दों में छंद के अंतर्गत वह शब्द आया हुआ है, उसको बहुलता से संप्रसारण का विधान होता है। बहुलता की हम लोग पूर्व में चर्चा किए हैं। बहुलता के विषय में कहीं पर प्रवृत्ति होती है, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं विभाषा होता है, कहीं अन्य कार्य होता है। ऐसे बहुलता से युक्त संप्रसारण का विधान होता है। जैसे आहुए यह शब्द आता है, यहाँ आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु है। वह धातु से लट लकार के अंतर्गत लट लकार में तिप प्रत्यय होकर इट का आगम होता है। आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु से तिप के अंतर्गत इटागम टी संज्ञक जो इकार है उसको एत्व होकर इस सूत्र के द्वारा बहुलता से संप्रसारण होता है। संप्रसारण के अंतर्गत जो वह के अंतर्गत वकार है उसको उकार हो जाता है।
हकारोत्तरवर्ती जो वकार है उसको उकार होकर आहु वे, जो हुआ है उसको हु होते हुए आहुए यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा संप्रसारण विधान होकर वे धातु से आहुए यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम लोग आगे सूत्र की ओर चलते हैं, अगले सूत्र की ओर, जो कि आत्व करता है, आत्व का विधान करता है। यह सूत्र है खिदेश छंदसी। खिदेश छंदसी, छंद के अंतर्गत, वेद के अंतर्गत खिद धातु को सविकल्प अर्थात विकल्प से एच के स्थान पर आत्व होता है, अर्थात विकल्प से कहीं पर आत्व होता है, कहीं नहीं भी होता है। जैसे चिखाद, चिखाद यह शब्द है जो कि खिद धातु से निष्पन्न होता है। खिद धातु से लिट लकार होकर लकार के स्थान में तिप प्रत्यय होता है। तिप प्रत्यय करने पर तिप के स्थान पर ढ़ल आदेश और अनुबंध लोप आदि कार्य होकर, द्वित्व आदि कार्य होकर ची खेद अ यह स्थिति होती है। ची खिद को द्वित्व इत्यादि करके खिद खिद, उसके बाद खी खिद, ची खिद, ची खेद और अ। इस स्थिति में यह सूत्र एकार को, जो खेद में एकार है, एच है, उसको आत्व कर देता है। आत्व करने के कारण जो चीखेद था वह एकार को आत्व होकर चीखाद यह शब्द वेद में प्राप्त होता है। लोक में चिखिदे यह प्रयोग लिट लकार में बनता है, जैसे बभूव। लोक में चिखिदे यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ पर वेद के अंतर्गत एच को आत्व आदेश हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सूत्र है जो कि निपातन करता है। यह सूत्र है शीर्षस छंदसी। शीर्षस छंदसी, शीर्ष शब्द जो होता है उसको शीर्षण हो जाता है छंदसी, अर्थात छंद के अंतर्गत। वेद में शीर्ष को शीर्षण आदेश निपातनात् हो जाता है, अथवा इस सूत्र के द्वारा वह निपातन से सिद्ध होता है। शीर्ष को शीर्षण आदेश स्वयं ही हो जाता है। निपातन, जैसा कि पूर्व में हम लोग बात इस पर किए हैं कि जो सिद्ध प्रक्रिया होती है, वैदिक मंत्र दिखलाई पड़ते हैं, उसका निर्देश करना कि इस सूत्र के द्वारा यह शब्द सिद्ध होता है, इस प्रकार की सिद्धि बतलाना ही निपातन है। तो यहाँ पर इस शब्द का वेद में विभिन्न स्थान पर शीर्णः, शीर्णो जगतः इत्यादि विभिन्न मंत्रों में शीर्णः अथवा शीर्णो जगतः शब्द का प्रयोग मिलता है। यहाँ पर शिरस शब्द को शीर्षण यह शब्द निपातनात् सिद्ध होता है। अगला सूत्र है वा छंदसी। वा छंदसी अर्थात छंदसी, वेद के अंतर्गत वा अर्थात विकल्प से कार्य होता है। अब क्या कार्य होता है, उसके लिए पूर्व की हम अनुवृत्ति ग्रहण करते हैं। ऐसी स्थिति में जो दीर्घ उत्तर जस और इच प्रत्यय होते हैं, उनके स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश दीर्घ आदेश होता है। विकल्प से वा शब्द आया है, इसलिए विकल्प से जस और इच प्रत्यय के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होता है, और वह आदेश विकल्प से होता है, कहीं दीर्घ होगा कहीं नहीं होगा। उदाहरण जैसे देखते हैं, वाराह्यौ यह शब्द है, मूल शब्द है वाराही। वाराही शब्द से प्रथमा अथवा द्वितीया द्विवचन में वाराह्यौ यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो वहाँ पर वाराही शब्द से द्विवचन में औ
यह प्रत्यय करने के बाद वाराही औ, इस स्थिति में दीर्घ ईकार के बाद जो इच प्रत्याहारस्थ औकार हैं, अतः इस सूत्र के द्वारा उसका पूर्व सवर्ण दीर्घ वाराही यह रूप बनता है। जो इकार है उसको वाराह्यौ यह जो है सिद्ध होता है। इस सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ वाराही यह रूप बनता है और पूर्व सवर्ण के अभाव में वाराह्यौ इस प्रकार का शब्द निष्पन्न होता है। अगले सूत्र की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र बहुलता करके लोप का विधान करता है। सूत्र देखें, शेष छंदसि बहुलम, शेष छंदसि बहुलम, अर्थात शेह यहाँ सी का प्रयोग है। सी का बहुलता से छंद के अंतर्गत लोप होता है। बहुलता अर्थात कहीं पर प्रवृत्ति होती है, कहीं नहीं होता है। तो इस स्थिति में छंद में सी का बहुलता से लोप होता है। जैसे उदाहरण देखें, यत शब्द से या प्रयोग बनता है। या यह नपुंसक लिंग में जस प्रत्यय किया जाता है, सु और जस। तो जस करने के बाद यत शब्द से जस होकर यत जस। इस स्थिति में एक सूत्र आता है जस ससोह सिह। इस सूत्र के द्वारा जस के स्थान में सी प्रत्यय आदेश होता है। तो यत सी, इस स्थिति में इस सूत्र के द्वारा बहुलता से सी का लोप हो जाता है और लोप होने पर त्यदादि नामः, इस सूत्र से तकार के स्थान में जो अकार है वह अकार करने पर अतो गुणे इस सूत्र से पररूप आदेश होकर तथा सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ, इस सूत्र से उपधा दीर्घ हो जाता है और उपधा दीर्घ तत्पश्चात नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इससे नकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर या, जो यत का तकार है वह नकार के रूप में बदलते हुए या यह प्रयोग सिद्ध होता है उपधा दीर्घ होने के पश्चात। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूत्र के द्वारा बहुलता से सी प्रत्यय, जो जस ससोह सिह से सी आया था, उसका लोप होता है। जबकि लोक में, लौकिक संस्कृत में यानी यह प्रयोग होता है। यत शब्द से यानी यह शब्द बनता है। जैसे यानी पुरुषाणी, इस प्रकार से या यानी फलानी नपुंसक लिंग में चूँकि प्रयोग होता है, इसलिए यह जो है यानी का प्रयोग लौकिक में होता है, जबकि वैदिक साहित्य में या यह शब्द बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अग्रिम सूत्र की ओर। इस अग्रिम सूत्र को हम लोग अगले भाग में देखेंगे। यहीं पर यह पाठ संपन्न होता है। आप सभी को धन्यवाद।